इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूर मनी ऐप का यहाँ पे डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, ये इकलौता इंडिया का ऐसा ऐप है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भाई यूपीआई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट है। 7% का रिटर्न आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जो आपका आइडल मनी पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे आपको 2.5 से 3% मिलता है, यहाँ पे सीधा 7% का रिटर्न है और साथ में यूपीआई की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये ऐप सेफ है कि नहीं है, प्लस किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको ये इन्वेस्ट कराता है, काम कैसे करता है, प्लस क्या प्रो है, कौन से है, किन के लिए बेटर है, किन के लिए अच्छा नहीं है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते कि कंपनी क्या करती, किस टाइप की ये ऐप है। तो ये इंडिया का फर्स्ट यूपीआई ऐप है जहां पे जो है आपके फंड्स होते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक तरह से लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होती है और उसी ऐप के थ्रू आप यूपीआई का पेमेंट भी कर सकते हो। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं कि ये ऐप बेसिकली काम कैसे करती है। तो इस ऐप के ऊपर सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको एक अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जाती है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब अगर इसमें कंपनी की बात करो तो इन्होंने 2 एएमसीज के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया और बजाज फिनसर्व हो गया। जी हाँ, और ये सेबी रेगुलेटेड एएमसीज है। इवन अगर आप डीमैट अकाउंट वगैरह यूज करते हैं बेसिकली, तो वहां पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड आपको देखने को मिल जाएगा और उसी तरह बजाज फिनसर्व का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप के ऊपर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली जो है लिक्विड फंड जितना रिटर्न निकाल के देता है उतने ही रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो एक एवरेज रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो, लास्ट ईयर मतलब एक साल के अंदर 6.68% के समथिंग इसने यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया था। तो लिक्विड फंड जनरली जो है 6 से 7% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे आपको निकाल के देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, फिर मान लीजिए आपको कोई भी पैसे की जरूरत पड़ी या छोटी मोटी आपको पेमेंट करनी है 10 रुपए की, 20 रुपए की, तो इसी ऐप के थ्रू आप यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है लिक्विड फंड्स के अंदर वहां से वो माइनस होता जाएगा। जी हाँ, मतलब आपको जैसे आप ये समझ लीजिए आपने एक एफडी की है और आप यूपीआई किए जा रहे हैं और उस एफडी के अमाउंट से वो अमाउंट जो है विड्रॉल हो रहा है अपने आप। इसी तरह लिक्विड फंड्स के अंदर आपने जो पैसा निवेश किया हुआ है, तो जब भी आप कोई भी यूपीआई का ट्रांजेक्शन करेंगे अपने आप वो पैसा उसमें से माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि सेविंग अकाउंट के अंदर आइडियली अगर आप वो पैसा रखते हैं तो 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है आपको खिंचा के। तो यहाँ पे जो है अगर आप उसको लिक्विड फंड्स के अंदर रखते हैं तो 6 से 7% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लिक्विड फंड्स होते क्या है, क्या ये सेफ होते हैं, क्या बैंक्स की तरह ही काम करते हैं। तो लिक्विड फंड्स ना एक डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, हाई लिक्विडिटी होती है इसके अंदर। तो मेजरली ये लोग ना गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, उसके अंदर निवेश करते हैं और इसमें इक्विटी की तरह बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती है। हमेशा आपको एक स्टेबलाइज रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। जैसे अगर मैं काफी 5 सालों की भी अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर एनुअल जो सीएजीआर है इसका 5.79% के समथिंग रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो कभी भी आपका पैसा इक्विटी की तरह ऐसे माइनस के अंदर नहीं जाएगा। आप हमेशा ग्राफ देखेंगे तो स्लो रेट से जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं 6 से 7% का एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कोई चार्जेस वगैरह बियर करने पड़ते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे चार्जेस होते हैं, एक होता है एग्जिट लोड, एक होता है एक्सपेंड रेशियो। जी हाँ, तो देखिए लिक्विड फंड्स के अंदर क्या कहानी होती है, अगर आप 7 दिनों तक कोई भी पैसा बाहर नहीं निकालते तो इसके अंदर आपका कोई भी एग्जिट लोड वगैरह कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेज के अकॉर्डिंग आपका एग्जिट लोड लगता है कि एक दिन में निकालेंगे तो जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 0.0070% हो गया और 7 दिन के बाद में एग्जिट लोड आपका 0 हो जाएगा। इसके अलावा लगता है भाई एक्सपेंड रेशियो। तो यहाँ पे दोनों ही फंड्स का जो है एक्सपेंड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 0.29% का है, बजाज का 0.28% का है। अब बात करते हैं कि ये ऐप काम कैसे करती है। तो पहले इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू द सिक्योरिटी इशू। फिर एक बार ना यहाँ पे आपको केवाईसी करना होता है, फिर जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अपने आप ये एएमसी जो है ऑटो असाइन कर देता है। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है बेसिकली यूपीआई के साथ में, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी मतलब पैसा ऐड करेंगे उसके बाद में जो भी खर्च करेंगे तो अपने आप ही वो लिक्विड फंड से यहाँ पे रिलीज होता जाएगा और आपके जो भी लिक्विड फंड्स के यूनिट्स होंगे वो भी बकायदा इसी ऐप के डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि इस ऐप का बेनिफिट सबसे बड़ा एडवांटेज
एडवांटेज किन लोगों को है, तो भाई जो भी नॉन इन्वेस्टर है, जिनके पास में बिल्कुल भी सेविंग नहीं रहती, जो एसआईपी वगैरह कुछ नहीं करते, यानी कि जो जेनजी यूजर है, तो उनके लिए भाई बेस्ट है कि अपना पैसा अगर आप आइडियली सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर रख रहे हो, उसकी जगह अगर आप एक लिक्विड फंड के अंदर रखते हो, तो एटलीस्ट आपको सेविंग अकाउंट से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसके साथ में आप यूपीआई का भी एडवांटेज ले सकते हो। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर, इस ऐप के अंदर कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज है विड्रॉल लिमिट्स। जी हाँ, तो देखिए होता है क्या है, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए किसी एक फंड के अंदर निवेश किया, तो नॉर्मली क्या होता है, बेसिकली विड्रॉल की अगर मैं सेबी की लिमिट्स की यहाँ पे बात करूं, तो 90% ऑफ द फंड वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज पर एम से विच एवर द लोअर, तो इंस्टेंट जो विड्रॉल होगा ना अमाउंट, बेसिकली वो मैक्सिमम 50,000 रुपये होगा। यानी एक टाइम के अंदर यूपीआई के थ्रू आप केवल 50,000 रुपये एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आपको अगर ट्रांसफर करना है तो आपको ना थोड़ा सा T1+1 डे का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा वापस से अगला जो है रिलीज होगा। तो अगर आपको एक साथ लमसम बड़ी पेमेंट करनी है तो वो इस ऐप के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो चाहे तो सीधा ही अपने डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी आपका पैसा उसी रेट से यहाँ पे अल्टीमेटली ग्रो होगा। और यहाँ पे भी जो है कई सारे फंड जो है आपको इंस्टेंट रिडम्पशन की यहाँ पे सुविधा देते हैं, जिसमें 50,000 रुपए क्लिक करते आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि ये ऐप जो है यहाँ पे पैसा कैसे बनाती है जब कोई भी यूजर से चार्ज वगैरह नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली ये ऐप जो है आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की जगह रेगुलर म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ऑफर करती है। यानी क्या होता है, हर एक एएमसी का जो भी म्यूचुअल फंड होता है उसके ना 2 वेरिएंट होते हैं, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है, एक डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सेबी रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको एक अच्छा सा कमीशन मिलता है। ये कमीशन की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, 0.05 से लेकर 0.15% तक का कमीशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स में भी कंपैरिजन करेंगे, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं एक डायरेक्ट फंड के अंदर निवेश करता हूँ, सेम एमसी कंपनी के, आप देख सकते हो रिटर्न 1 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6.68% का डायरेक्ट फंड के अंदर यहाँ पे रिटर्न निकला है। वहीं पे अगर मैं एक रेगुलर फंड्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.58 का निकला है। तो यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर आपको रेगुलर वर्सेस यहाँ पे जो है डायरेक्ट फंड जो होते हैं उसमें आपको डिफरेंस मिलने वाला है। लेकिन भाई स्टिल अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से सोचिए तो डेफिनेटली दिस इज द, आप इस ऐप को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसमें आपका पैसा नहीं डूबने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड एएमसीज के साथ में इन्वेस्ट हो रहा है जो कि प्रॉपर तरीके से सेबी रेगुलेटेड है। और उसके अंदर अगर आप एयूएम साइज भी देखोगे ना, आईसीआईसीआई की केवल अगर मैं बात करता हूँ 50,000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हुए हैं। तो भाई जो भी जेनजी लोग हैं, जो जिन्होंने अभी जस्ट अपना डीमेट अकाउंट वगैरह, उनके पास में कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेसिकली, और उनका पैसा आइडियली ऐसे सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, सेविंग वगैरह नहीं होती है, तो डेफिनेटली इस ऐप को वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका अल्टीमेटली जो है आइडियल सेविंग अकाउंट से एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, साथ में वो यूपीआई का एडवांटेज भी ले पाएंगे। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट है इस ऐप को लेकर, इस ऐप को डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।